हेलो, वेलकम टू आईएएस तैयारी। आज हम क्लास 7 की एनसीईआरटी का जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको कंप्लीट करेंगे। तो इसमें देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है कि हम्पी इज़ लोकेटेड एट कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम्पी की लोकेशन किन रिवर्स के बेसिन पे है, ये पूछा जा सकता है। चलिए, नेक्स्ट आता है कि पोर्चुगीज ट्रैवलर डोमिंगो पीज, ये इन्होंने हम्पी के बारे में डिस्क्राइब किया था। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द ट्रैवलर हैज़ डिस्क्राइब हम्पी। तो ये आपको नाम याद रखना है, डोमिंगो पीज एंड पोर्चुगीज ट्रैवलर थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आता है देवदासी। देवदासी क्या होती है? टेम्पल डांसर्स होते हैं, उनको देवदासी कहा जाता है। नेक्स्ट है महानवमी फेस्टिवल विच वॉज सेलिब्रेटेड इन हम्पी। तो हम्पी में ये महानवमी फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि नॉर्थ इंडिया में नवरात्रि के नाम से इसको जानते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है विजयनगर रूलर। हम्पी क्या था? विजयनगर किंगडम था, उसका कैपिटल था। तो यहाँ पे विजयनगर रूलर्स ने एक अंतराज सागर टैंक ये बनवाया था। कौन सी रिवर पे? मालदेवी रिवर पे। ये मालदेवी रिवर है, ये आंध्र प्रदेश में है करंटली, और पेन्नार रिवर की ये ट्रिब्यूटरी है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बन जाता है। अब ये देखिए, ये किधर फ्लोइंग रिवर होगी? ये बे ऑफ बंगाल की तरफ फ्लो करेगी, ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर रहेगी। चलिए नेक्स्ट है, ये वाला इंफॉर्मेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टोन चेरियट एट विठाला टेम्पल हम्पी। हम्पी के विठाला टेम्पल पे स्टोन चेरियट बना हुआ है। ठीक है, ये इस टाइप का। चलिए नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है एम्पोरियम। एम्पोरियम क्या होता है? वो प्लेस जहाँ पर मतलब ट्रेडिंग सेंटर होता है मेन, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को सेल और परचेज के लिए लाया जाता है। तो ऐसा ही एक ट्रेडिंग सेंटर या एम्पोरियम था सूरत। दैट इज़ ऑल्सो नॉन एज गेटवे टू मक्का, क्योंकि यहाँ से सारे पिलग्रिम शिप्स हैं वो जाते थे। चलिए नेक्स्ट आपका आता है, ये एम्पोरियम की डेफिनेशन यहाँ पे भी दे रखी है, हुंडी। ये यूपीएससी 2020 में पूछा गया था प्रीलिम में। तो यहाँ पे देखिए इसका मीनिंग क्या है कि इट इज़ अ नोट रिकॉर्डिंग द डिपॉजिट मेड बाय ए पर्सन। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन यहाँ पे दे रखा है। नेक्स्ट, सूरत, टेक्सटाइल ऑफ सूरत, इसके बारे में बात की गई है। गोल्डलेस बॉर्डर्स जरी, ये सूरत की एक टेक्सटाइल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आती है मसूरी। चलिए इस पेज पे कोई भी खास इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगले वाले पेजेस पे देखते हैं हम आगे की क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे काम की। इस चैप्टर में और कुछ भी काम का नहीं है। चलिए इस वाले चैप्टर में आते हैं हम। इसमें 2 ट्राइब्स के बारे में बताया गया, ट्राइबल पीपल के बारे में। एक तो पंजाब में है खोखर्स ट्राइब एंड एक गखर ट्राइब विच इज़ ऑल्सो इन पंजाब। और ये गखर ट्राइब इसलिए भी फेमस है कि इनके एक चीफ हैं कमाल खान गखर, जो कि जो अकबर हैं उनके टाइम में मनसबदार बने थे। चलिए नेक्स्ट इस पेज में देखते हैं। इसमें कुछ भी खास इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। यहाँ पे कोलीज ट्राइब के बारे में दिया गया है, जो कि गुजरात की रहने वाली है। ठीक है, तो ये आपको पता रखना है। नेक्स्ट, बंजाराज, वो ट्रेडर्स हैं, ये बात यहाँ पे भी दी हुई है, मल्टीपल टाइम्स मेंशन है बंजारा के बारे में। चलिए नेक्स्ट पेज आता है, इस पे भी बंजारा के बारे में मेंशन है कि दे आर इम्पॉर्टेंट ट्रेडर नोमैड्स, मतलब जो घुमक्कड़ जातियाँ होती हैं जो घूम घूम के ट्रेडिंग करती हैं, उनको वो बंजाराज थे। एंड इनका जो कारवां होता था उसको क्या बोला जाता था? तंडा। तंडा इज कारवां ऑफ बंजाराज। एंड एम्पियर, यहाँ पे लिखा हुआ है एम्पियर जहांगीर रोट अबाउट द बंजाराज। बंजारा के बारे में किसने मेंशन किया है? एक तो एम्पियर जहांगीर ने किया है, एंड एक पीटर मुंडी, इट इज़ ए इंग्लिश ट्रैवलर जो इंडिया आए थे, उसने भी बंजाराज के बारे में मेंशन किया। तो जैसे हमने देखा हम्पी के बारे में किसने किया था? डोमिंगो पीस, अ पोर्चुगीज ट्रैवलर। तो सिमिलरली बंजाराज के बारे में किसने मेंशन किया है? पीटर मुंडी, एंड ही इज़ इंग्लिश ट्रेडर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस पेज में कोई भी खास इंफॉर्मेशन नहीं है। नेक्स्ट, चलिए यहाँ पे 2 इम्पॉर्टेंट टर्म दी गई है। ये गोंड ट्राइब के बारे में, गोंड एक ट्राइब है गोंडवाना लैंड में, तो उसके बारे में
यहाँ पे बताया गया है। तो एक तो अकबरनामा जो अकबर की बुक थी, अबुल फजल ने लिखी थी, उसमें गौंड किंगडम के बारे में मेंशन है। और नेक्स्ट इनके जो गौंड किंगडम में जो डिवीजन होते हैं वो इस टाइप से होते हैं कि एक तो यूनिट होती है 84 विलेज, मतलब 84 विलेज को 84 को हिंदी में 84 बोला जाता है। तो ये 84 एक उनका डिवीजन है या यूनिट है विलेजेस की। और नेक्स्ट होता है बारोट, दैट इज 12 विलेजेस। तो 12 विलेजेस का एक क्लब होगा, उसको बारोट कहेंगे। और फिर 84 विलेजेस आपस में मिलके क्या बनाएंगे, 84 बनाएंगे। तो ये पूछा जा सकता है। तो 84 और बारोट क्या है, दिस इज अ यूनिट ऑफ इन गौंड किंगडम। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रखी है रानी दुर्गावती के बारे में। रानी दुर्गावती जबलपुर की क्वीन थी वो, और उनके जो हस्बैंड थे या जो किंग थे वो गौंड ट्राइब से आते थे। चलिए नेक्स्ट आता है अहोम ट्राइब के बारे में। ये ब्रह्मपुत्र वैली, ये जो अभी का आसाम है, उसमें ये लोग इनका किंगडम था। और उन्होंने मुगल्स की आर्मी को एक बार डिफीट किया था। इसके बारे में इस साल काफ़ी न्यूज़ में है। पर्सनैलिटी जो इनके कमांडर थे वो काफ़ी न्यूज़ में है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे एक टर्म आता है भूयान। भूयान का मतलब क्या होता है, लैंडलॉर्ड्स। तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट एक टर्म है यहाँ पे पाइकीज। इसका मतलब क्या है, ये होता है फोर्स लेबर। ठीक है, फोर्स लेबर से रिलेटेड ऑलरेडी एक दो टर्म्स थे जो पूछे जा चुके हैं यूपीएससी में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पाइकीज क्या है, अहोम किंगडम के टाइम में जो फोर्स लेबर होता था उसको हम पाइकीज कहते हैं। और इसमें क्या है, विलेजेस को, लेबर को रोटेशन पे भेजना होता था। एक टाइम पे एक विलेज भेजेगा, फिर कोई अगले उनका टर्न आएगा कुछ टाइम बाद, इस टाइप से। चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। इस पेज में और कोई भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं है। अब देखिए यहाँ पे भक्ति ट्रेडिशन के बारे में कुछ चीज़ें आई हैं कि दो टाइप के सेक्ट डिवाइडेड थे, एक शिवा वर्शिपर्स थे और एक विष्णु वर्शिपर्स थे। उनके दो नाम हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। नायनार्स, दे आर डिवोटेड टू शिवा, एंड अलवार्स, दैट इज डिवोटेड टू विष्णु। ठीक है, अब इनके बारे में अगले पेज पे कुछ और इन्फॉर्मेशन है कि नायनार थे वो 63 नायनार्स थे टोटल, और जबकि अलवार्स 12 भी थे ओनली। चलिए तो इस पेज में और कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं है। यहाँ पे देखिए ये वाला पोर्शन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे जो सूफीज़म के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें मेंशन की गई है कि सूफीज़म के कौन कौन से टीचर्स थे। लाइक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जिनकी दरगाह अजमेर में है, कुतुबुद्दीन बख्तियार जिनकी दिल्ली में दरगाह है, बाबा फरीद और पंजाब, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया इनकी भी दिल्ली में दरगाह है, एंड ये लास्ट में गुलबर्गा में भी इनकी दरगाह है वो दे रखा है। तो ये पांचों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनको आपको याद कर लेना है इनके नाम। और कुछ भी यहाँ पे ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं है जो कि कोई काम की होगा समरली एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। चलिए नेक्स्ट अगले चैप्टर में देखते हैं हम कुछ और हमें इम्पोर्टेंट मिले तो। लॉर्ड जगन्नाथ के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। लॉर्ड जगन्नाथ का फेमस टेंपल है जगन्नाथ टेंपल पुरी में, जिसको ब्लैक पगोटा कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें किस किस की जो जगन्नाथ या रथ यात्रा निकलती है वो इसी से रिलेटेड है। इनमें 3 लोगों के वो मूर्तियाँ वहाँ पर हैं। एक तो बालभद्र, ये इनके भाई थे जगन्नाथ जी के, और सुभद्रा उनकी बहन थी, और जगन्नाथ जी खुद, ये 3 की वहाँ पे फ़ोटोज़ अवेलेबल हैं। ठीक है, अब ये जो जगन्नाथपुरी का टेंपल है दैट इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु, क्योंकि जगन्नाथ जो नाम है वो विष्णु जी का ही दूसरा नाम है। ये पुरी उड़ीसा में है। ये 12th सेंचुरी में गंगा डायनेस्टी के किंग अनंत वर्मन ने बनवाया था। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि गंगा डायनेस्टी के अनंत वर्मन ने ये बनवाया था। चलिए और कोई यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं आती। ये देखिए यहाँ पे एक
क्लासिकल डांसेस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, लेकिन ऑलरेडी हमको पता है क्लासिकल डांसेस के बारे में हमको थोड़ा डिटेल में पढ़ना होगा, तो यहाँ से कोई खास इन्फॉर्मेशन है नहीं, यहाँ से बस डांस और उसके स्टेट का मेंशन हो रखा है सिर्फ। चलिए यहाँ पे इस पेज में पेंटिंग के बारे में कुछ दिया हुआ है, 1 मिनट। हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है बसोली। ये क्या है, जो आपकी पेंटिंग्स की स्कूल है उनमें एक पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग है जिसमें कांगड़ा रीजन या हिमाचल का रीजन आता है, तो उनकी एक पेंटिंग की जो स्टाइल है उसको बसोली कहा जाता है। ठीक है, चलिए हाँ, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, डबल रूफ्ड दोचाला एंड फोर्थ रूफ्ड चौचाला, ये स्ट्रक्चर हैं टेम्पल के। एक और है बांग्ला डोम, जो हम पहले एक चैप्टर में आया था, दिस इज़ द आर्किटेक्चर ऑफ टेम्पल, बंगाली टेम्पल स्टाइल था, तो ये आपको ध्यान रखना, बांग्ला डोम किया था। अब ये लास्ट चैप्टर है, देखते हैं इस चैप्टर में कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है क्या। यहाँ पे देखिए पौंडीचेरी में ये फ्रेंच सेटलमेंट था, और यहाँ पे फोर्ट सेंट डेविड था जो ब्रिटिशर्स ने बनवाया था। तो फोर्ट सेंट डेविड कहाँ पे है, पौंडीचेरी में, और ब्रिटिशर्स ने बनवाया था, जबकि ये फ्रेंच टेरिटरी थी, बाद में फ्रेंच टेरिटरी रही थी। हाँ, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टर्म आती है, रेवेन्यू फार्मर्स हु फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्शन ऑफ रेवेन्यूज, दिस प्रैक्टिस वाज नोन एज इर्जादारी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इर्जादारी क्या है, एक प्रैक्टिस है जिसमें रेवेन्यू फार्मर्स रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, और ये बंगाल में मेजरली थी। चलिए नेक्स्ट, और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, एक टर्म है राखी। ये जो आपका मराठा इलाका है उसमें ये चीज़, पंजाब वाला इलाका है, पंजाब में ये चीज़ फेमस थी कि कल्टीवेटर्स को, ये एक सिस्टम था जिसमें कल्टीवेटर्स 20% ऑफ प्रोड्यूस देते थे और उसके बदले में वो प्रोटेक्शन उनको ऑफर करते थे। तो ये किससे रिलेटेड है, सिक्स ये चीज़ फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते थे। चलिए नेक्स्ट मराठास के बारे में आते हैं। मराठा में 2 फेमस टर्म्स हैं, एक तो है देशमुख एंड एक कुनबीज। कुनबी तो वो होते हैं कि जो पीजेंट होते हैं उनको कुनबीज कहा जाता है, जो ट्राइब्स होती है पीजेंट के, उनको कुनबीज कहा जाता है। देशमुख जो है वो एक इम्पॉर्टेंट है कि वो वहाँ के जो मराठा किंगडम है उनके फाइटर्स जो वॉरियर्स होते थे, वॉरियर फैमिली, उनको देशमुख कहा जाता है। नेक्स्ट है कि चौथ एंड सरदेशमुखी, ये क्या है, ये मराठा किंगडम के अंदर ही 2 टाइप के टैक्सेस हैं जो वसूल, चौथ मतलब 1/4 प्रोड्यूस का 1/4 मतलब 25% चौथ के रूप में वसूल किया जाता था, और सरदेशमुखी 7 to 8% वसूल किया जाता था सरदेशमुखी में। यहाँ पे मेंशन भी ये देखिए, चौथ दैट इज 25% ऑफ लैंड रेवेन्यू क्लेम्ड बाय जमींदार, एंड सरदेशमुखी 9 to 10% लैंड रेवेन्यू क्लेम्ड। ठीक है, चलिए बस, तो ये यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी 7th क्लास की ख़त्म हो जाती है। इसमें आपको 10 पन्नों, मैक्स टू मैक्स 10 पेजेस के नोट्स मिले होंगे, और 1 घंटे का लेक्चर के अंदर ही ये फिनिश होगी। तो ये, और ये इंपॉर्टेंट भी है, हर साल इसमें से एक सवाल आता ही है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।